दुनिया बहुत बड़ी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी जन्म लेते हैं जिन्हें उनके कामों से नई पहचान मिलती है। करोड़ों लोग उनके कामों से उन्हें जानते हैं। तो हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाते हैं, अजय कुमार शुक्ला जी से, जो समाज के लिए हमेशा दिन और रात एक कर देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। जी नमस्कार जी, समाज के लिए काम आप जो है कब से करते आ रहे हैं? 20 साल हो गए लगभग मुझे काम करते हुए। जी जी जी। लोगों के बीच में आप जो है 20 साल हो गया। अब हमने कई लोगों से जाना कि वो मामले आप जो है सुलझाते हैं, लोगों के झगड़े आप सुलझाते हैं जो शायद शासन प्रशासन कोर्ट भी नहीं सुलझा पाता। तो क्या रहस्य है इसका? ये सब ईश्वर की कृपा है भैया जी, और कुछ नहीं है। लोगों को हमारी बातें समझ में आ जाती हैं जी, और न्याय प्रिय बात होती है। समाज ऐसा भी हम डरते रहते हैं कि समाज में कोई आदमी ये ना कहे कि शुक्ला जी आए थे गलत काम करके चले गए। जी, जी। इस बात का डर मुझे हमेशा रहता है। और कोई भी प्रकरण इस तरह का आता है तो उस पर हम पहले मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तब जाके उसको हम सुलझाने का काम करते हैं। जी जी। जब आप ऐसे समाज के लिए काम करते हैं तो क्या इसमें आपको समस्याएं भी कभी आती हैं कि नहीं? बहुत समस्याएं आती हैं। कभी कभी जो है इसमें कोई दूसरे लोग रंजिश बस कभी कभी हमको गलत आरोप प्रत्यारोप में फंसाने का भी प्रयास करते हैं। कई बार मुझको इन सब चीज़ों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सबको हम झेलते हुए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है जनता की सेवा करना। जी जी। तो उस पे ही हम अपना जो है पूरा दृढ़ संकल्प लेके कार्य करते हैं। और समस्याएं जो आती हैं उसका भी समाधान ईश्वर ही करता है। जी। अगर मैं सही हूँ तो उसका समाधान भगवान के यहाँ से सही होगा, अगर मैं गलत रहूँगा तो वहीं से उसका न्याय भी गलत मिलेगा। जी जी। आपने बताया कि आप जो है समाज के लिए काम करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, लेकिन आप ऐसे शख्स हैं, आप ऐसे शख्सियत हैं जो समाज के बीच में रहकर आप इतनी बड़ी बड़ी जो लोगों की झगड़े होते हैं उसको सुलझाते हैं। तो क्या इसका मुख्य वजह होती है? इतनी बड़ी शक्ति आपको कहाँ से मिलती है? अब ये प्रेरणा हमारे मन में समाज को देखते हुए मेरे मन में जागृत हुई कि मुझे ऐसा करना चाहिए समाज के लिए। और समाज में हर व्यक्ति जो है एक तरह का नहीं होता है। कुछ व्यक्ति होते हैं कि कुछ काम सामाजिक करने जाते हैं, उसकी अर्थ से भी उसको जोड़ के करते हैं। जी जी। लेकिन हमारा ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं है। और मुझे जो जितना मैं कार्य करता हूँ मैं ये मान के करता हूँ कि उसका असर मेरे बीवी और बच्चे, परिवार या समाज या मेरे जो भी सहयोगी हैं उन पे कोई कीचड़ लांछन न लगने पाए, इन सारी चीज़ों को बचाते हुए मैं करता हूँ और मुझे उसका समर्थन भी मिलता है। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं कि अगर कहीं किसी समाज में किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वो अर्थव्यवस्था से उसकी समस्या का भी समाधान करते हैं। अगर मैंने कह दिया किसी गरीब आदमी का छप्पर है, उसके पास घर नहीं है, तो लोग हमारे पास ऐसे भी हैं, कोई ईंटा दे देता है, कोई सीमेंट दे देता है। इसीलिए लोग हमसे ज़्यादा अपेक्षा भी करते हैं कि वो आएंगे, हमारी समस्या का समाधान पूर्णतः होगा। जी जी। हाँ। तो जब आप इस क्षेत्र में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को आप सुनते रहते हैं, तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जो युवा आजकल काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो उन सब के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? कि युवाओं पे मुझे चिंता थोड़ा सा ज़्यादा होती है कि उनके माँ बाप उनको एक मोटरसाइकिल खरीद के दे देते हैं और वो उन पे कोई अंकुश नहीं लगाते हैं। आज के दौर में युवाओं पे अंकुश लगाने में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। बेटियों से ज़्यादा बेटों पे रोक टोक होनी चाहिए। उनके आने और जाने का समय निर्धारित होना चाहिए। वो कहीं जाते हैं तो उनको चिंता करनी चाहिए कि कहाँ गए हैं, कहाँ हैं आप। बच्चों को फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि युवाओं में तो युवा जोश होता ही है, तो वो कभी कभी भटक भी जाते हैं। ऐसा चाहिए नहीं, उसकी गार्जियन की जिम्मेदारी है। तो युवा ऑटोमेटिक अपने रास्ते पे, और उसका समय है 22 साल 24 साल तक। अगर हम अपने बच्चे को बहुत संभाल के परवरिश कर देंगे तो युवा कभी बिगड़ेगा नहीं और वो हो सकता है हमसे बेहतर निकल जाए। जी जी। आपका ये कहना है कि जो हमारे घर की बच्चियां होती हैं, जो हमारे घर की बालिकाएं हैं, उन पे ना ही अंकुश लगा के जो हमारे घर के लड़के हैं, जो हमारे घर के बच्चे हैं, उनके पर भी जो अंकुश लगाया जाए? नहीं, बेटियों पे अंकुश रखा जाए ऐसा नहीं है, लेकिन बेटियों से ज़्यादा बेटों पे रखा जाए। और अगर हमारे बेटे सही रहेंगे
तो सब घर की बेटी भी सही रहेंगी। जी जी। तो इसलिए ज़्यादा अंकुश बेटों पे होना चाहिए। जी जी। हाँ। जैसे आपने बताया कि आप समाज के लिए लगे रहते हैं, तो आप ब्राह्मण समाज से हैं, तो क्या ऐसा है कि आप ब्राह्मणों के लिए या ब्राह्मण समाज को ही आगे लेके चलते हैं, कि आपके ब्राह्मण समाज के साथ साथ जो भी और धर्म के लोग हैं उनका भी आप जो है निराकरण कराते रहते हैं? ऐसा नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो हम उसी तर्ज पे काम करते हैं। जैसे जो आदमी गरीब होता है और जो वास्तव में परेशान होता है, हम उसी के साथ रहते हैं। जाति का कोई ऐसा हमारे पास इशू नहीं है, लेकिन अब ये है कि भाई एक मानव प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहता ही है। जी जी। लेकिन गलत सही में उसका हम उपयोग नहीं करते हैं, हमदर्दी में ही वहाँ तक सीमित रखते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो भाई उसके साथ हमदर्दी है, लेकिन अगर वो गलत है तो फिर उसको हम कह देते हैं कि आप गलत हैं इस जगह पे। जी जी। हाँ। तो ये शुक्ला जी रहे जिनसे हमने बात किया और जाना कि हमेशा लगे रहते हैं कि इन्होंने कई ऐसे मामले जो है सुलझाए हैं जो शासन प्रशासन नहीं करा पाया, वो ऐसे मामले जो है सुलझाए हुए हैं। एक ऐसे शख्सियत को हम सलाम करते हैं। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य जानकारियों साथ और आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी और ही ऐसे शख्सियत के साथ। तब तक जुड़े रहें गाँव वाइज के साथ। धन्यवाद।